ये कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने ब्रेकअप के बाद टाइम को स्टॉप करने की सुपर पावर मिल जाती है और फिर इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके वो लड़कियों के साथ क्या क्या करता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जिसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था उसका नाम सुजी है। वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए गए हर पल उसे याद आ रहे थे। वो सोचता है कि आखिर उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। बेन के फ्रेंड का नाम शॉन होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक बेटर ऑप्शन मिल गया होगा और इस वजह से वो उसके पास चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी हॉट सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जलन होगी और फिर वो भागते हुए तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी, इसलिए उसका घटिया आइडिया बेन नहीं ले सकता था। बेन आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा वो लड़कियों की ड्राइंग बनाता रहता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात वो उसे कॉल करता है और उससे पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड पर ही पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन ही चला गया था। धीरे धीरे उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो सो नहीं पाया। वो रोज टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करता था और फिर भी उसका टाइम पास नहीं होता था। एक रात वो ग्रोसरी लेने के लिए जाता है। वहाँ पर वो नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बेन को नींद नहीं आती तो 8 घंटे बिताने के लिए यहाँ पर जॉब कर लेता है। वहाँ के जब मैनेजर को उसने देखा तो वो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी। इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी। उसका नाम शेरोन था। बेन नोटिस करता है कि उसका मैनेजर शेरोन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। शेरोन को वो बहुत ही घटिया लगता है। बेन जॉब के टाइम कहता है कि यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे चलता है। इसको फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉइज अलग अलग चीजें करते हैं। हर एक का अलग अलग जुगाड़ है। जैसे शेरोन कभी भी टाइम नहीं देखती। जब वह टाइम देखती है तो टाइम बहुत धीरे धीरे चलता है। इस वजह से वो घड़ी कोकवर करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके 2 फ्रेंड पेरी और मैट भी हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग ही चीजें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था, लेकिन बेन कहता है कि मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके बाद उसमें एक सुपर पावर आ गई। यह सुपर पावर टाइम को स्टॉप करने की थी। वो अपने पावर से सबको स्टॉप कर देता था और सारी जगह घूमने लग जाता है। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से पावर होती है। वो जब छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा उसे देखता रहता था। बैन जब भी टाइम रोकता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूड ड्राइंग करता था। उसने एक बुक में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि वो लड़कियों की ब्यूटी और निखार देते हैं। ऐसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था और जब वो अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका दोस्त शॉन आता है। शॉन को पता था कि अभी भी बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वो उससे कहता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। शॉन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो वो इस टाइम को भी रोक देता है। एक्चुअल में बेन और शॉन बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब शॉन की मदर घर से चली जाती है तो दोनों मिलकर न्यूड फोटोज देखते हैं। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे तभी शॉन की मदर वापस आ जाती है। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बेन से कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ क्लब में चलना चाहिए। यह सुनकर बेन को अपने बचपन का किस्सा याद आता है। उसके शहर में एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे दोस्त लाइन लगाकर उससे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन बेन और शेरोन की नजरें मिलती है। शेरोन को भूख लगती है तो वो बेन से सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच खाने से उसके गाल पर सैंडविच लग गया था। जैसे कि फिल्मों में होता है, यहाँ एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। यह मोमेंट बेन खोना नहीं चाहता था। उसे फ्रिज करके रखना चाहता था, लेकिन शेरोन वहाँ से चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। उसे अच्छा लग रहा था कि वो अब सूजी को भूल रहा है और अब वो शेरोन को लाइक करने लग गया है। उसके दोस्त डिस्कस कर रहे थे। मेंट कहता है कि आज मैंने शेरोन को डेट के लिए पूछा था। मेंट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पर बेन को बहुत बुरा लगता है।
बेन उनसे कहता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती है, मैं जिसको भी लाइक करता हूँ वो उससे दूर चला जाता है। वो जब छोटा था तो वो अपनी टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता था। उसकी एक क्लासमेट थी जिसको वो बहुत लाइक करता था, लेकिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया तो उसके प्लास्टर पर हर कोई टैटू बनाता था। बेन हमेशा उसे देखता रहता था। उस लड़की ने उसे अप्रोच किया तो बेन ने भी अपने सिग्नेचर उस प्लास्टर पर किए। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ बालों से भर गया था। सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी तो बेन उसके पास जाकर बैठता है और कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन बेन उसे स्कूल के पीछे बुलाता है। वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है कि हाँ, लेकिन कल तुम मुझे यहाँ मिलना, क्योंकि कल स्कूल में कोई भी नहीं होगा। कल हॉलिडे है तो उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और बेन और शोन बात कर रहे थे। बेन ने शेरोन के बारे में शोन को बताया, पर वो ये भी कहता है कि मेट और शेरोन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शोन ने कहा कि वो सिर्फ एक फ्रेंड्स की तरह मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। अगले दिन बेन काम पर जाता है तो मेट अपने फ्रेंड से शेरोन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि कल उसने शेरोन के साथ जमकर टपाटप किया। इस बात से बेन का दिल टूट जाता है। उनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि मैंने मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ बेट लगाई थी। उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शेरोन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, तो वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे। दूसरी टीम के 26 पॉइंट हो गए थे और इनके 0 ही थे। बेन बोर होने लग जाता है, इसलिए वो टाइम रोक देता है। बेन हमसे कहता है कि मुझे हमेशा से यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ लगता है। फिर वो कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आती है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग जाता है। बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर कर घूम फिर सकता है। घूम फिरकर बेन मैच में वापस आता है। इनका लास्ट पॉइंट था तो मेट ने जोर से फुटबॉल को किक किया, जिससे मैनेजर की नाक टूट जाती है। मेट उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और बेन को कह कर जाता है कि शेरोन को घर छोड़ देना। बेन और शेरोन फिर कॉफी के लिए जाते हैं। बेन शेरोन से पूछता है कि क्या तुम और मेट एक दूसरे को डेट कर रहे हो। शेरोन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोनों दोस्त की तरह मूवी देखने के लिए गए थे। शेरोन का पहले एक बॉयफ्रेंड था और उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। वो दोनों एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से जानने लगते हैं। शेरोन ने कहा कि मैं नाइट में स्पेनिश सीखती हूँ। उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद स्पेन में जाकर वहाँ पर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। वो बेन को उसके सपनों के बारे में पूछती है। बेन ने कहा कि मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। शेरोन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। फिर बेन शेरोन को घर छोड़ने आता है। यहाँ दोनों किस करने वाले थे पर ये ठीक से नहीं हो पाता। अगले दिन मैनेजर अनाउंस करता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। शेरोन फिर बेन से पूछती है, क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे। बेन इसके लिए हाँ कहता है। मैनेजर ने बेन को बुलाया, कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज भी होना चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा और वो शोन की हेल्प लेता है। शोन को इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। वो उसे एक क्लब में लेके जाता है। वह एक लड़की से बात करता है और उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मैं मेरी एक फ्रेंड को वहाँ पर भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह पर शेरोन ही दिख रही थी। वो टाइम को स्टॉप करके हर समय उसे ही ड्रॉ करता रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। शेरोन बेन से पूछती है कि क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो। बेन कहता है कि बिल्कुल चलना चाहता हूँ। जाते वक्त शेरोन बेन को किस करती है। इतने दिन तक बेन को नींद नहीं आई थी, लेकिन आज रात वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता था। बेन की पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। बेन इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ उसके फ्रेंड मैट और बेरी उसका मजा ले रहे थे। फिर वो रात में बहुत अच्छे से रेडी होकर शेरोन के पास पहुँचता है। ये दोनों फिर पार्टी में जाते हैं। बेन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इन्होंने ऑर्डर की हुई लड़की भी आई हुई थी।
ये वही लड़की थी जिसे शॉन और बैन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों को कुछ भी बोलता रहता है, पर यह लड़की उसे बचपन से जानती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। पार्टी में बैन बाथरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को बेन को शेरोन के साथ देखकर बुरा लगा था। वो रियलाइज करती है कि बेन उसके लिए परफेक्ट था, तो वो उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर शेरोन को परेशान कर रहा है। फिर वो उस पर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है। जाते समय उसने बैन और सूजी को किस करते हुए देख लिया था। शेरोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेन रियलाइज करता है कि शेरोन मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया और सोचा कि वो शेरोन को क्या बताएगा, लेकिन कुछ भी सोच नहीं पाता। ऐसे ही उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। वो शेरोन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन शेरोन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। उसे फिर से नींद आनी बंद हो जाती है, जैसे हमने पहले देखा था। फिर बेन के फ्रेंड ने उसे फेक कॉल करके एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया है, तो बेन अपना आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है और उसे वो ड्राइंग बहुत पसंद आ जाती है। वो बैन को चांस देते हैं। अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था। इसका इनविटेशन बेन शेरोन को देकर आता है। इस शो में बैन ने जो शेरोन की ड्राइंग बनाई थी बस वही लगाई हुई थी। यह सब बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट को एजेंट बात करने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, वो उसे बहुत बड़ा चांस दे सकती है। उससे बात करते हुए बेन नोटिस करता है कि शेरोन भी इस शो को देखने के लिए आई हुई थी। वो आर्ट एजेंट उससे पूछ रही थी कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रेवल करके ड्राइंग करनी है। यह एक्चुअल में शेरोन का सपना था, उसे साउथ अमेरिका में ट्रेवल करना है, तो बेन भी उसके साथ ट्रेवल करके ड्राइंग करना चाहता था। शेरोन अपनी इतनी सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ कर देती है। बेन शेरोन को आंख बंद करने के लिए कहता है। फिर बेन शेरोन को किस करता है और उसी टाइम उसने टाइम को रोक दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो शेरोन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर बर्फ गिर रही थी तो शेरोन को बेन बाहर लेकर आता है। फिर वो किस करते हैं।